चातुर्मास सानंद संपन्न हो रहा है। अनेक तप साधना और ज्ञान साधना के साथ यह चातुर्मास संपन्न हो रहा है। मुनिराजों की तप साधना भी अच्छी तरह से चल रही है और यहाँ पर 5-5 घंटे तक स्वाध्याय भी हो रहा है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र की जो पावन भूमि है वो इन महात्माओं के सानिध्य से और इनकी तप साधना से और पवित्रता की ओर बढ़ रहा है। तो इन परम पूज्य श्री चरणों का आशीर्वाद अपने सबके लिए उपयोगी है। तो इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसके लिए हम यहाँ मुनिराजों के चरण कमलों में विनंती करते हैं कि आप इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें हमें और सभी श्रोतावर्गों को। तर हे माहीत ठेव पाहिजे काय ऐकू थोड्या वेळानं बस तिथे हे माहीत ठेव तिथं ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले देवादेव 1000 गोमटेश बाहुबली भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, कोरे समंत्र भद्र स्वामी की। भव्यात्माओं, पिछले दिनों आपने देखा कि लब्धिसार छपनासार जैसे ग्रंथ की अवगाहना जिस प्रकार एक महासमुद्र की अवगाहना करते हुए एक कुशल नायक के नेतृत्व में अपार लहरों के तूफानों के बीच में चलते हुए किस तरह से उस समुद्र की गहराई तक की यात्रा उस नाविक ने हमको कराई। ऐसे कुशल नाविक ने उस समुद्र की सतह में ले जाकर जैसे पर्वतों जैसे कर्म समूह को स्पर्धकों में तोड़कर, गुनहानी से स्पर्धकों में, स्पर्धों से वर्गनाओं में इत्यादि अविभाग प्रच्छिदेद रूप इतनी गहराई में ले जाकर इस महासमुद्र की यात्रा कराई। वास्तव में ये यात्रा ये बच्चों का खेल नहीं था। जिस तरह से इस महान ग्रंथ की यहाँ विवेचना हुई और ये कोरोना का बड़ा उपकार था कि आप सब लोगों को घर में बैठकर निर्विकल्प रूप से इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय करने को मिला। वास्तव में ये अंतरंग की यात्रा थी। देखा किस तरह आत्मा के प्रदेशों के ऊपर पर्वतों जैसे कर्मों के समूह विद्यमान थे और उनको विशुद्ध परिणामों से खंडित करते करते पहले गुणस्थान से प्रारंभ करके यात्रा 14वें गुणस्थान तक की यात्रा पूर्ण करके इस भगवती आत्मा को
सिद्धत्व की प्राप्ति कराई। ये जितने सिद्ध हो गए सबके जीवन में यह यात्रा उनको करनी पड़ी। भव्यात्माओं, आपके अंदर भी ऐसा शायद चिंतन चलता होगा कि हम भी कभी इस संसार से अपने कर्म समूहों को तोड़ तोड़ कर कृष्टियों में विभाजित करते हुए, कृष्टियों का वेदन करते हुए हम भी इस संसार से और इन कर्मों से अपनी जीवात्मा को अलग करेंगे। इस स्वाध्याय का यही फल है कि आपके ऐसे परिणाम हो, आप भी संयम के मार्ग पर चलकर और सिद्धत्व को प्राप्त करें। आज पुनः त्रिलोक सार जैसे महान ग्रंथ का वाचन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। वास्तव में ये वस्तु हर व्यक्ति को, हर जीव को नहीं मिल पाती और मिल भी नहीं पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? कि शायद उसके पास इतना द्रव्य ही नहीं होगा जो इसको खरीद सके। पैसे का नहीं बात है यहाँ पर। हर जीव को उतना पुण्य चाहिए इसको प्राप्त करने का। तो जो जीव इसको सुन पाएंगे, वास्तव में उनके पास पुण्य का अपूर्व द्रव्य होगा, तभी सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने पुण्य की परीक्षा करें कि ऐसे महान ग्रंथ को सुनने का हमको अवसर मिल रहा है। भव्यात्माओं, प्रारंभ में कुछ गाथाओं में गणित आएगा। चिंता मत करना, जिसका मैथमेटिक्स बेस होगा वो तो आसानी से समझ लेगा, पर जिसका गणित का बेस नहीं है वो जितना समझ में आए उतना धारण करें, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता चला जाए। आज हम सब लोग एक जहाज में बैठे हुए हैं, सब इसकी यात्रा करेंगे और त्रिलोक सार किस तरह से तीनों लोकों में क्या क्या भरा हुआ है, इस जीव ने अनंत बार किस तरह त्रिलोक की यात्रा की है, अनंत बार ग्रीवक पद को भी पाया है, फिर भी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई। इस ग्रंथ के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या है त्रिलोक में सार। उस सार को ग्रहण करके इस भगवती आत्मा का कल्याण करेंगे। अधिक न बोलते हुए, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, इसलिए अंतराय बंद का होगा, उसको नहीं करते हुए मैं उस कुशल नाविक से पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस यात्रा को प्रारंभ करें। आशीर्वाद हैं और जितना भी गहराई में ले जा सकें आप डुबकी लगाएं, हम लोगों को बहुत आनंद आएगा, सब जीवों को बहुत आनंद आए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, यह त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य नेमिचंद्र है। जिन नेमिचंद्र आचार्य ने जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, स्वप्नासार नाम के समान महान सिद्धांत ग्रंथों की रचना की है, वे ही नेमिचंद्र आचार्य इस त्रिलोकसार ग्रंथ के भी रचयिता हैं। उन्होंने संपूर्ण षटखंडागम के सिद्धांत शास्त्र को अच्छी तरह से प्राशन करके, उसको आत्मसात करके, उसमें से जो सारभूत वस्तु हम जैसे छद्मस्त जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए इस ग्रंथ में भरी है। क्योंकि षटखंडागम में को पार पाना सामान्य लोगों के वश नहीं है, लेकिन फिर भी उस षटखंडागम में जो कुछ लिखा है उसका सार इन सब लोगों को पता चले, इसलिए उन्होंने इसकी रचना की है। क्योंकि चामुंडराय जो उनका परम शिष्य था, उसके अनुरोध से ही उन्होंने जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों की रचना की है और इस त्रिलोक सार की भी रचना उसके अनुरोध से की है। तो इसमें
इसलिए उन्होंने नेमिचंद्र आचार्य ने स्वयं कहा है कर्मकांड ग्रंथ में कि जय चक्के नय चक्की, जिस प्रकार चक्रवर्ती क्या करता है, षटखंड पर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह मैं भी क्या करता हूँ, जय चक्केन य चक्की छखंडम साह्यम अविघ्येन तयमय चक्केन मया छखंडम साह्यम सम्मम। जिस प्रकार चक्रवर्ती षटखंड पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती बनता है, चक्रवर्ती पद उसको प्राप्त होता है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी बुद्धि रूपी चक्र के द्वारा इस 6 खंड जो षटखंडागम शास्त्र उसको कहते हैं कि जो अपना प्रथम सिद्धांत शास्त्र है, जो प्रथम लिपिबद्ध हुआ है, ऐसे षटखंडागम को उन्होंने आत्मसात किया और इस ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। नेमिचंद्र आचार्य के बारे में आप बहुत जानते हैं, ज़्यादा न बताते हुए इतना बताती हूँ कि जब नेमिचंद्र आचार्य श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ पर विराजमान थे, उसी चंद्रगिरी पहाड़ पर जो 5वां मंदिर है उसको सिद्धांत बस्ती कहते हैं, तो वह उस मंदिर में बैठकर ही इन सब ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। कि जब दीर्घ काल वहाँ पर उनका वास्तव्य था, जब बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण करने के लिए काल लगा, उतने काल तक वे वहीं पर विराजमान थे और एक जगह विराजमान होने से अच्छे तरह से उन्होंने ग्रंथ की वहाँ रचना की है। चामड़ा के साथ भी उनकी धर्म चर्चा होती थी और इसी बहाने से उन्होंने ये इस ग्रंथों की रचना की है। तो अपन ने तो अभी तक जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, स्वप्नसार ग्रंथ पढ़े ही हैं, लेकिन त्रिलोकसार ग्रंथ को अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो उसको ही यहाँ पर अपन ने इस लॉकडाउन के निमित्त से इतना काल मिला है, तो मैंने कहा इस दीर्घ काल का अपन सदुपयोग करते हैं और इस ग्रंथ की वाचना 3 महीने तक लगातार चलेगी। आज 13 अगस्त है, 13 नवंबर तक कम से कम ये ग्रंथ चलेगा, ऐसी मेरी भावना है। तो अपन शांति से, जो आज नए लोग जुड़े होंगे वो भी घबराए मत, क्योंकि पहले गणित आएगा तो सबको ऐसा लगता है कि इसमें गणित ही होगा, तो इसलिए आगे सुनना ही बंद कर देते हैं। तो लेकिन गणित भी यहाँ बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर शास्त्र में पल्य, सागरोपम, आवली, सुच्चंगुल ये नाम आते हैं, लेकिन उस संख्या को हम जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर आचार्य ने भी वो सब जान सोच कर ही आगे बार बार ये आएगा, जगत श्रेणी प्रमाण है, जगत घन प्रमाण है, तो लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले पूरे गणित का वर्णन किया। गणित मतलब जो जो संख्या है, अभी क्रम से अपन लेंगे तो सबको समझ में आएगा, ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन इसको लगातार सुनने की आवश्यकता है। खाली एक दिन हमने सुना और 4 दिन नहीं सुना, फिर सुना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लगातार इसको सुनेंगे, उसको 50 कम से कम 50% तो ये समझ में आएगा ही। इसलिए 100 गाथा तक शुरू में गणित का वर्णन पूरा किया है, और वो बहुत सभी शास्त्रों को पर समझने के लिए आवश्यक है। 14 प्रकार की 21 प्रकार की संख्या, 14 प्रकार की धारा और 8 प्रकार के उपमान, ये सबका मूल आधार है। इन संख्याओं को हम जानते हैं, तो जब भी संख्या बताई जाएगी तो तुरंत अपने को भाव भाषण होगा, हाँ ये इतनी संख्या है। भले अपन उस संख्या को छद्मस्त जो नहीं जानता हो, लेकिन अनुमान से उसको अपन जान सकते हैं। तो आप सब लोग धीरता से, शांति से सुने तो सबको यह बात समझ में आने वाली है। इस त्रिलोकसार ग्रंथ में 6 अधिकार है और इसमें 1018 गाथाएं हैं। इसमें 6 अधिकारों में पहले सामान्य लोक अधिकार है, फिर भवन अधिकार, व्यंतर अधिकार, ज्योतिर्लोक अधिकार, उसके बाद नरतिर्यक वैमानिक अधिकार, फिर उसके बाद नर और मनुष्य और तिर्यंच लोक अधिकार। इस प्रकार 6 अधिकारों में संपूर्ण 3 लोक का वर्णन किया है। मतलब यहाँ पर हम सब 3 लोक में परिभ्रमण करके आए हैं, क्योंकि क्षेत्र परिवर्तन कितने बार किया? अनंत बार किया। तो अनंत बार संपूर्ण लोक को स्पर्श किया कि नहीं किया? फिर भी हम भूल गए हैं कि लोक क्या है, क्योंकि अभी इतना अपना ज्ञान का क्षोभम नहीं होता है, जिससे पिछले भवों का हमें कुछ याद नहीं आता है। तो इस त्रिलोकसार ग्रंथ के माध्यम से पुनः जहाँ जहाँ हम जाके आए हैं, वो कौन सी जगह है,
और क्या क्या है यहाँ इस श्लोक में भरा हुआ, वास्तव में अकृत्रिम लोक है, तो इसमें क्या है ये सब अपने को यहाँ पढ़ने को मिला। मतलब एक त्रैलोक्यसार ग्रंथ पढ़ेंगे तो एक सर्वज्ञ, जिस प्रकार 3 लोक को जान रहे एक साथ, उसी प्रकार हम इस आगम के माध्यम से क्या करेंगे, इन 3 लोक को जानेंगे तो एक सर्वज्ञत्व की क्या महिमा है ये भी अपने को समझ में आएगी, क्योंकि ये सब बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है। इसमें पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण में श्री नेमिचंद्राचार्य हर ग्रंथ में लगभग नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। जिस मंदिर में बैठ करके उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है, जो 5वां मंदिर अभी मैंने बताया कि उसमें नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है और उसमें एक इंद्रनील मणि की 1 हाथ लंबी ऐसी मूर्ति थी, लेकिन उन्होंने उसका अपने ग्रंथों में उल्लेख भी किया है, लेकिन कालवश वह मूर्ति कहाँ गायब हो गई, कौन लेके गया इसका कोई पता नहीं है। लेकिन एक इंद्रनील मणि की 1 फीट की मूर्ति थी, 1 हाथ प्रमाण, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो उस नेमिनाथ भगवान की ही उनके ऊपर कृपा है, ये हर ग्रंथ में वो नेमिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये इस मंगलाचरण श्लोक में भी उन्होंने नेमिनाथ भगवान को स्मरण किया है। गाथा मंगलाचरण एक बार और पढ़ते हैं सब मिल करके। बल गोविंद सिहामणि किरण कला वरुण चरण नः किरणं विमलयर नेमि चंदम तिवण चंदम नमोसामि। तिहुवण चंदम विमलयर नेमि चंदम नमोसामि। मैं अत्यंत निर्मल ऐसे नेमिचंद्र मतलब नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ कि जो नेमिनाथ तीर्थंकर कैसे हैं, तिहुवण चंदम, तीनों लोगों के लिए चंद्र के समान है। और कैसे हैं, बल गोविंद सिहामणि करण किला वरुण चरण नः किरणम। बल मतलब बलदेव और गोविंद मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को गोविंद बोलते हैं ना, गोविंद। गोविंद का गोस्वामी का अर्थ राजा होता है। कल भी एक आया था ना अपने गोस्वामी मतलब राजा अर्थ होता है। गा मतलब पृथ्वी और पृथ्वी का जो पति है, गो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का जो पति है उसको बोलते गोपति कहो, गोस्वामी कहो तो राजा कहते हैं। तो यहाँ पर भी गोविंद का अर्थ है नारायण मतलब श्री कृष्ण। इनके सिहामणि शिखामणि उनके मुकुटों में लगी हुई जो मणि रहती है रत्न, उस रत्न के किरणों के कलाप मतलब समूह से, अरुण मतलब लाल हुए हैं। कौन, चरण नख किरणम, चरण के नख किरण। मतलब जब नेमिनाथ भगवान समोश्वर में विराजमान थे तो उनके चरणों में आकर के ये बलदेव और नारायण श्री कृष्ण नतमस्तक होते थे, अर्ध चक्रवर्ती थे, तो वो वहाँ आकर के नतमस्तक होते थे, उनका उपदेश सुनने के लिए आते थे। और बड़े बड़े राजा भी, या राजा ही नहीं स्वर्ग के इंद्र भी, गोविंद का अर्थ इंद्र भी होता है, बल सहित अपने सब सैन्य सहित अपने सब परिवार सहित वहाँ पर भगवान का उपदेश सुनने के लिए विराज आते थे। तो उनके इसलिए मतलब ये इन शब्दों से समझ में आता है कि उनके चरणों में ये सब इंद्रादिक झुकते थे। क्यों? क्योंकि जब वो झुकते थे उनके चरणों में तो उनके चरण मुकुट में लगे हुए जो रत्न थे, उस रत्न की प्रभा से उनके जो किरण थे, नख किरण थे, वो भी लाल लाल हो जाते थे। और उनके नखों की भी ऐसे कांति है, जब वक्तावर वगैरह पढ़ते उसमें लिखा है कि मुकुटों की कांति ज़्यादा नहीं, उनके चरण के नखों की कांति इतनी ज़्यादा होती है कि उस नख के किरणों से उनके मुकुट जो है वो उद्योतित हो जाते हैं, वो मतलब प्रकाशमान हो जाते हैं। इस प्रकार के उनके चरणों के मतलब उनके शरीर की कांति होती है। तो इस सब विशेषण का तात्पर्य है कि नेमिनाथ भगवान के चरणों में
बलदेव श्री कृष्ण आदि आकर के विराजमान होते थे, उनका उपदेश सुनते थे, उनको नतमस्तक होते थे। ऐसे ये पूज्य मतलब पूजातिशय बताया है। अनेक प्रकार का भगवान का अतिशय है, अपाय अतिशय, प्राप्ति अतिशय, वाक अतिशय, पूजा अतिशय, विहार का अतिशय, उनके समोसरण सभा का अतिशय, इस प्रकार के अनेक प्रकार के अतिशय बताए हैं। वो इन विशेषणों से अपने को ज्ञात होते हैं। तो यहाँ पर पहले विशेषण से क्या दिखाया है, यहाँ पर पूजातिशय मतलब इन 3 लोक में सबसे ज़्यादा पूजनीय कोई होंगे तो ये तीर्थंकर होते हैं। तो उनका ये पूजातिशय है कि स्वर्ग का इंद्र भी, जो सब 3 लोक में श्रेष्ठ माना जाता है, वो भी जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं, तो उनका अतिशय कितना होगा। तो ये पूजातिशय बताया है। और कैसे थे, विमलयर अत्यंत निर्मल। तो इस अत्यंत विमलतर थे मतलब संपूर्ण उनका जो द्रव्यमल और भावमल दोनों प्रकार का मल धुल गया था, क्योंकि संपूर्ण घाती कर्म का उन्होंने नाश किया। तो द्रव्य घाती कर्म, भाव घाती कर्म रूपी मल से रहित हुए थे। और उनका शरीर भी कैसा बन गया था, 7 धातु से रहित अत्यंत निर्मल पवित्र परम औदारिक शरीर बन गया था। इसलिए वे कैसे थे, विमलतर थे। और स्वयं विशुद्धि की सीमा को प्राप्त हो अपने आश्रित रहने वाले जीवों के भी कर्ममल का प्रक्षालन करते थे। जो वस्तु स्वयं निर्मल होती है वही दूसरों को निर्मल करा सकती है। पानी स्वयं शुद्ध है, निर्मल है, तो उस पानी के द्वारा जो लगा हुआ मल है वो भी धोया जाता है। तो इसलिए भगवान स्वयं निर्मल है, अत्यंत पवित्र है। तो उनके सानिध्य में जो भी वस्तु आएगी या जो भी उस वस्तु का सेवन करेंगे, हम भगवान का सेवन करेंगे तो हम विमल बनेंगे। भगवान का सेवन करते हैं क्या हम लोग, क्या करते हैं, ढोक लगाते हैं। लेकिन भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी उपासना एक जो भावात्मक रूप से होनी चाहिए, वो भावात्मक रूप से हम उनकी सेवन करेंगे तो नियम से हम भी विमलतर बनेंगे। इसमें आता है ना, एक क्षण भर में जो भगवान की उपासना करता है अपने हृदय कोश में, तो वो परमात्मा बन जाता है स्वयं। तो ये उनका क्या बताया यहाँ पर, अपाय अतिशय बताया। अपाय मतलब ये कर्म है, तो उसका क्या होगा, नाश हुआ, इसको बोलते हैं अपाय अतिशय। और कैसे थे वो, त्रिभुवन चंद्र, तीनों लोगों के लिए चंद्रमा के समान थे। चंद्रमा की उपमा क्यों दी गई है, वास्तव में देखा जाए तो चंद्र और सूर्य की उपमा भी भगवान को लागू नहीं होती है, क्योंकि ये चंद्र और सूर्य तो सीमित प्रदेश पर प्रकाशमान होते हैं और भगवान तो तीनों लोकों में, तीनों लोक उनके ज्ञान में प्रकाशमान होते हैं। तो इसलिए, लेकिन लोगों को कुछ तो बताना चाहिए, इसलिए ये उपमाएं देते हैं सब कवि लोग, आचार्य लोग भी, लेकिन वास्तव में वो अनुपम होते हैं। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या करता है, चंद्रमा कैसा होता है, एक तो प्रकाशमान होता है और एक आह्लाद देने वाला होता है, आह्लाददायक। चंद्र के प्रकाश से हमें उजेला भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है, अंधकार दूर होता है, और दूसरा शांति प्रदान होते हैं। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश में बहुत संतप्त होते हैं, लेकिन जब रात हो जाते तो कैसा लगता है, हाँ अब ठंडा हो गया, क्योंकि चंद्र की किरणें जो होती है वह शीतलता प्रदान करने वाली होती है, इसलिए वह चंद्रमा के सदृश। तो भगवान जो है वो भी कैसे है, 3 लोक को प्रकाशित करने वाले हैं, सबको हित का उपदेश करने वाले हैं, इसलिए सबको आह्लाददायी है, आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनको चंद्र की उपमा दी है। तीनों लोकों के जीवों को वो चंद्रमा के सदृश है। तो इस विशेषण के द्वारा क्या बताया है, वचन रूप अतिशय और प्राप्ति अतिशय, क्योंकि उनके वचनों के द्वारा ही जीवों का कल्याण होता है, इसलिए वो चंद्रमा के समान जो सबका हित करने वाले हैं, ऐसा कहा है। तो इस प्रकार वचन रूप अतिशय और प्राप्ति अतिशय इसमें बताया है। पूजातिशय भी बताया। तो इसी प्रकार नेमिनाथ जो भगवान है उनको नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ। इस नेमिचंद्र शब्द से आचार्य ने वर्धमान तीर्थंकर को भी लिया है, जैसे अपने जीवकांड में भी इस एक मंगलाचरण के 9 अर्थ किए हैं। इसी प्रकार यहाँ माधवचंद्र आचार्य की संस्कृत टीका इस त्रिलोकसार ग्रंथ पर
माधवचंद्र आचार्य के जो उनके शिष्य थे नेमिचंद्र आचार्य के, उन्होंने इसकी टीका लिखी है, संस्कृत टीका। उसमें उन्होंने दूसरा भी अर्थ किया नेमिचंद का, वर्धमान तीर्थंकर। क्योंकि जो नेमि के समान होते हैं वो नेमिचंद्र, इस प्रकार करके वर्तमान शासन नायक वर्धमान तीर्थंकर है, उनको भी नमस्कार किया। या 24 तीर्थंकर, इसमें 24 तीर्थंकर को भी नमस्कार हो जाता है। तो इस और माधवचंद्र आचार्य ने इसमें से नेमिचंद्र आचार्य को भी नमस्कार किया, क्योंकि हर जगह वो नेमिचंद्र आचार्य, नेमिचंद का अर्थ नेमिनाथ तीर्थंकर भी होता है और नेमिचंद्र आचार्य भी। आचार्य तो स्वयं अपने को नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन उनके शिष्य जो टीकाकार है वो तो उनको नमस्कार करते हैं। तो यह जो गाथा की विशेषण दिया ना, बल गोविंद सिहामणि, तो उनके बाबत भी ये विशेषण लागू होता है नेमिचंद्र आचार्य के, क्योंकि उनके पास भी चामुंडराय और राजमल्ल जो राजा था वो दोनों उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते थे अपने सेना सहित। तो उसको बल का अर्थ चामुंडराय लिया और गोविंद का अर्थ राजा लिया है, राजमल्ल राजा। वे दोनों उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते थे। और वे नेमिचंद्र आचार्य भी अत्यंत निर्मल थे, क्योंकि वो भी दोष रहित निर्दोष थे और 3 लोगों के लिए चंद्रमा के समान आह्लाद है, क्योंकि उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना करके हम सब जीवों पर क्या किया है, अत्यंत उपकार किया है और सबको आनंद दिया है। तो इसलिए वो भी चंद्रमा के समान है। तो इसके द्वारा नेमिचंद्र आचार्य को भी नमस्कार होता है। तो इस प्रकार नेमिनाथ तीर्थंकर, वर्तमान शासन नायक वर्धमान तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर और नेमिचंद्र आचार्य को नमस्कार करके इस ग्रंथ का अपन प्रारंभ करते। भावपूर्वक नमस्कार करना है। अब इस मंगलाचरण गाथा के द्वारा, गाथा के बाद इस ग्रंथ में आने वाले जो 5 अधिकार हैं, एक पहला सामान्य अधिकार छोड़कर आगे जो 5 अधिकार हैं उसका सूचना करते हुए यहाँ पर जो अकृत्रिम चैत्यालय है उनको नमस्कार किया है। दूसरी गाथा है, भवन विंतर जोइस विमान नर तिर्यलोय जिन भवने सौवामरिंद नरवई संपूज्य वंदे वंदे। भवन, विंतर मतलब यंत्र, ज्योतिष, जोइस मतलब ज्योतिष, विमान मनुष्य और तिर्यंच, इस लोक के मतलब भवन लोक, व्यंतर लोक, ज्योतिष लोक, विमान लोक और नर तिर्यक लोक, इनमें जो भी जिन भवन है, अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, उन सब में जो सौ अमरिंद नरवई संपूज्य वंदिये वंदे, कि जो जिन भवन कैसे हैं, संपूर्ण अमरेंद्र देवों के इंद्र और नरपति मतलब राजा चक्रवर्ती, इनके द्वारा संपूजित है, वंदित है, ऐसे इन जिनालयों को मैं वंदना करता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मतलब इसी क्रम से यहाँ पर ये अधिकार भी आने वाले हैं। पहले सामान्य लोक अधिकार होने के बाद भवनवासी, फिर व्यंतरवासी, फिर ज्योतिषवासी, फिर विमानवासी, फिर मनुष्य तिर्यंच। मनुष्य एक में ही है, मनुष्य तिर्यक लोक 2 अलग नहीं है, तो उस मनुष्य तिर्यक लोक का वर्णन किया है। तो उस मतलब अधिकारों की भी सूचना हो गई और उसमें रहने वाले अकृत्रिम चैत्यालयों को भी नमस्कार इसमें किया गया है। इस प्रकार शपनासार में अपने पीछे संस्कृत शपनासार में किया था ना, उन्होंने 13 अधिकार भी सूचित किए और उसमें जो शुरू से लेकर के दर्शन मोह की उपशमना से लेकर के सिद्धत्व तक जो है पूरा वर्णन उसका किया है। उसी प्रकार यहाँ अधिकारों की सूचना की है। अब इसमें जो जिन भवन है वे कहाँ पर हैं, ऐसे आशंका करने पर आचार्य लोक का स्वरूप बताते हैं कि लोक में ही ये सब जिन भवन है, क्योंकि मूल आधार तो कौन है, लोक है, फिर लोक का ही सब विभाग बताएंगे आगे, इसलिए पहले लोक का वर्णन करते हैं। तीसरी गाथा है, सौवागासमणन्तं तस्य बहुमध्यदि सभागम्ये लोगो शंखपदेशो
जगसेडी घणपमाणो. तो लोका कशाचे ह्या नाम सांगितलं. सौवागासम सर्व आकाश. कितना है वो सर्व आकाश? अनंतम. आकाश अनंत है, उसका छोर नहीं है, मतलब उसका अंत नहीं है. अनंत आकाश सब चारों ओर फैला हुआ है कि वहाँ पर उसका कहीं पर भी छोर नहीं आता है. तस्य बहुमध्य दिश भाग में, उसके बहुमध्य देश भाग में अनंत आकाश है चारों ओर, और उसके बराबर बीच में क्या है? लोगो असंख्य प्रदेशो. लोक है, और कैसा है वह लोक? असंख्यात प्रदेशी. आकाश है कितना? अनंत प्रदेशी. अनंत है उसका, और ऐसा अनंत है कि जिसका अंत नहीं है, ऐसा अनंत है वह. क्योंकि अपन देखेंगे कि समझो कि अपन ऐसा माने कि आकाश इतना है, फिर ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि उसके आगे क्या है. फिर हमने कहा और थोड़ा बड़ा उसको, फिर बोलेंगे उसके आगे क्या है. ये जिज्ञासा बनी रहेगी ना, तो उसके आगे कुछ है ही नहीं. सब जगह आकाश ही है और कुछ है ही नहीं है, इसलिए उसका अंत ही नहीं है कि अपन यहाँ तक बोलेंगे फिर उसके बाद में कुछ है, ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा. फिर सर्वज्ञ भगवान ने जाना है कि नहीं, सबका प्रश्न रहता है. आकाश को जान, पूरा आकाश सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है कि नहीं आया है, फिर उसका अंत आया कि नहीं आया. ऐसे ये क्या है? क्योंकि जिसके आगम पर श्रद्धा नहीं है या सर्वज्ञता पर श्रद्धा नहीं है, वो ऐसे प्रश्न करेगा ही. तो एक मतलब सर्वज्ञ भगवान ने लोक को देखा है, पूरे लोक को देखा है, लेकिन अनंत रूप से देखा है. ऐसा नहीं देखा कि उसका अंत आया है, ऐसा उसको भी अनंत रूप से ही उन्होंने देखा है. वो अनंत उनके ज्ञान में आता है, इसलिए उसका अंत है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए. अब ये भी प्रश्न होता है कि लोक आनंद, आकाश अनंत है, फिर उसके मध्य भाग कैसे निकालेंगे. मध्य भाग कहाँ से आएगा. तो अनंत होते हुए भी, सब जगह फैला हुआ होते हुए भी सर्वज्ञ भगवान ने देखा है कि वो कहाँ पर है? बराबर बीच में है, मध्य भाग में है. और वो आकाश अनंत है, लेकिन लोक आकाश कितना है? असंख्यात प्रदेशी है. असंख्यात प्रदेश की सीमा होती है. असंख्यात होते हुए भी आगे आचार्य स्वयं बताने वाले हैं कि जो श्रुत ज्ञान का विषय है उसको कहेंगे संख्यात. जो अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान का ही विषय हो सकता है वह है असंख्यात, और जो केवल ज्ञान का ही विषय होता है उसको कहते हैं अनंत. इस प्रकार अभी संख्यापन देखेंगे तो संख्यात, असंख्यात, अनंत ये सब बताएंगे. तो लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी है. और कैसा है? जगत श्रेणी घन प्रमाणो हो. जगत श्रेणी का घन प्रमाण. जगत श्रेणी मतलब भी अपने को अभी अज्ञात है, जगत श्रेणी क्या है और उसका घन करना है. तो जगत श्रेणी का अर्थ किया है कि एक 7 राजू लंबी. राजू भी एक असंख्यात योजनाओं का एक राजू होता है, और ऐसे एक असंख्यात राजू का एक योजन होता है. नहीं, क्या बताएं? असंख्यात योजनाओं का एक राजू होता है, और ऐसे 7 राजू लंबी एक आकाश प्रदेश पंक्ति. उसकी जाड़ी कितनी, मोटाई कितनी? 1 प्रदेश प्रमाण, और लंबाई कितनी? 7 राजू प्रमाण. ऐसे एक लाइन खींचो तो उसमें जितने आकाश के प्रदेश आएंगे, एक परमाणु जितनी जगह को व्याप्त करता है उसको क्या कहते हैं? एक प्रदेश. और ऐसे प्रदेश उस 7 राजू लंबी लाइन में कितने होंगे उसको कहते हैं जगत श्रेणी. इतने. तो ये जगत श्रेणी है, 7 राजू लंबी ऐसी लाइन है, एक ही आकाश प्रदेश पंक्ति मोटा इसकी लेना है, इसको कहते हैं जगत श्रेणी. और 7 राजू उसको चौड़ाई करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? जगत प्रतर. और थोड़ा बड़ा निकालना. 7 राजू ऊंचाई उसके लिए, तो उसको क्या कहते हैं? घनलोक. ये संपूर्ण जो लोकाकाश है इसको जो अपन सगळे टुकड़े टुकड़े करके
कभी आएगा अपना प्रकरण तब करेंगे, उसके टुकड़े जोड़ेंगे तो 7 राजू लंबा, 7 राजू चौड़ा और 7 राजू ऊंचा, ऐसा एक चौरस होता है, उसका बराबर चौरस संपूर्ण लोकाकाश का। इसलिए वो लोकाकाश पूरा घनलोक कितना है, जगत श्रेणी का घन प्रमाण। ये एक जगत श्रेणी हुई और ये पूरी जगत श्रेणी ऐसी कितनी, जगत श्रेणी प्रमाण जगत श्रेणी, उसको क्या कहा, जगत प्रतर कहा, ये जगत प्रतर हुआ। और जगत श्रेणी प्रमाण ही उसकी लंबाई ली, ऊंचाई, तो वो क्या हो गया, पूर्ण लोक हो गया। तो इसलिए लोक क्या कितना है, जगत श्रेणी के घन प्रमाण है। अब यहाँ पर इस जो लोकाकाश है उसके संपूर्ण आकाश के बीच में कहो या लोकाकाश के बीच में, वो बीच कहाँ पर आता है लोकाकाश का, इकडे हे तर ठेव की, हे तर ठेव, ते काढ। तो ये लोकाकाश है, लोकाकाश का नक्शा है। तो इस लोकाकाश के यहाँ बीच में, मतलब यहाँ पर ये जो त्रसनाली दिखाई है, ये बीच में अंदर जाओ, यहाँ पर, यहाँ आगे नहीं है, या बीच में त्रसनाली है। तो उस त्रसनाली के बीच जहाँ पर मध्यलोक आता है, यहाँ पर, यहाँ बीच में मध्यलोक, तो इस मध्यलोक जो है वह मेरू पर्वत, यह चित्रा पृथ्वी और कौन सा पर्वत है, मेरू पर्वत है। उस मेरू पर्वत की ऊंचाई 99,000 योजन है और उसकी जो जमीन में गहराई जो है चित्रा पृथ्वी में 1,000 योजन है। तो उस 1,000 योजन के ठीक बीच में क्या है, लोक के 8 मध्य प्रदेश है, लोकाकाश के 8 मध्य प्रदेश। लोकाकाश ये क्या है, घन संख्या है, जगत श्रेणी का घन किया ना, तो कोई भी जो भी वस्तु घन रूप होती है उसका बीच सेंटर निकालो तो एक नहीं आता है उसका सेंटर, उसका सेंटर घन ही आता है। तो जो 2 का घन 8 है, तो लोकाकाश के बराबर 8 प्रदेश जो होंगे वो मध्य भाग होगा। क्योंकि जब अपन देखते हैं ना, ये डस्टर इकडे ठेव, कि 4 है, 4 संख्या है, 4 संख्या का घन किया तो कितना होता है, 64 होता है। तो 64 का मध्य निकालो, 4 का वर्ग 16, तो यहाँ पर ये 4 बिंदी रखी और इसका वर्ग करो, मतलब इसका प्रतर करो, तो ये क्या हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, स्क्वायर हो, मतलब ये हो गया। अब इसका घन करना है तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे 4 लाइनें आ जाएगी ना, यहाँ पर अब ये वो बराबर दिखता है क्या, पता नहीं, मतलब ऐसे वो एक खिलौना भी आता था ना बच्चों का, मतलब ऐसे मोती लगा के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते थे उसको खेलने के लिए। ऐसे वो 16 मोती एक के ऊपर 4 है, ऐसा समझो। मतलब ये 4 ये हो गया और ये 4 का वर्ग किया और ये 4 का घन किया, मतलब 16 बिंदी जिसमें है, ऐसे 4 प्रतर हो गए। हाँ, तो उसमें ये ऊपर का प्रतर निकालो, नीचे का प्रतर निकालो। अब जो बीच का प्रतर होगा, इसके बीच के जो 4 बिंदी आएगी, 4 की 4 लाइनें होगी ना, उसमें बाजू की सब लाइनें छोड़ो, इधर की लाइनें छोड़ो, तो बीच में कितनी बिंदी रह गई, उसमें 8 रह गए ना। दूसरे प्रतर में 4 और उसके तीसरे प्रतर में बीच में 4, तो कितना मध्य हो गया उसका, 64 का मध्य 8 हो गए ना। तो इसलिए लोकाकाश का मध्य एक प्रदेश नहीं होता है, कितने प्रदेश होते हैं, घन रूप संख्या का मध्य 8 होता है। इसलिए यहाँ लोकाकाश के बीच के 8 प्रदेश कहे जाते हैं। वो कहाँ पर है, मेरू पर्वत के नीचे। ते पुस्तक एक होते ते पुस्तक, उसमें अच्छा निकाला है उन्होंने। तो बराबर मेरू पर्वत के नीचे वो 8 प्रदेश आते हैं और उसको गो स्तनाकार ऐसा कहा है। जैसे 1 2 3 इसकी जाड़ी में निकालने पड़ते वो ऐसे, तो एक गोर ये तो ये और ये ऐसे 4 स्तन
गाय के स्तन होते हैं ना 4, ऐसे वो लोकाकाश के बीच में जो 8 प्रदेश आते हैं उसको कहा है गोस्तनाकार। इसमें उन्होंने आकृति अच्छे दी है। ये संपूर्ण लोकाकाश के आकाश के बीच में लोकाकाश दिखाया है, संपूर्ण आकाश के बीच में लोकाकाश का चित्र है। ये संपूर्ण आकाश चारों ओर से कैसे दिखता है वो है, ये आर्यखंड का है। और यहाँ पर ये नीचे लिखा है ना मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत, और ये 8 प्रदेश बड़े निकाले उन्होंने बीच में यहाँ पर नीचे। तो वज्रा पृथ्वी है ना, वहाँ पर चित्रा पृथ्वी के नीचे और वज्रा पृथ्वी है, तो उस वज्रा पृथ्वी के बीच में बराबर वो 8 प्रदेश, मतलब एक प्रतर में 4 प्रदेश आएंगे और नीचे के प्रतर में 4 प्रदेश आएंगे, तो उसको इसलिए ऐसा लंबा गोल स्तनाकार बोलते हैं। ये 8 प्रदेश निकाले हैं, एक के एक नीचे, मतलब एक लाइन में 4 और उसके नीचे की लाइन में 4, ऐसे बराबर ये 8 प्रदेश मध्य होता है लोकाकाश का। और लोक के असंख्यात प्रदेश जो है वो कैसे हैं, सम संख्या है, वो समधारा में आते हैं, सम संख्या रूप है। इसलिए एक प्रदेश मध्य न होकर कितना बनेगा, सम संख्या होगी तो उसका मध्य 2 आएगा हमेशा। 10 है, उसका बीच 1 निकालो तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। और घन संख्या होगी तो उसका बीच कितना आएगा, 8 प्रदेश आएंगे। घन संख्या होगी ना, उसका बीच 8 प्रदेश आएंगे। तो इस प्रकार ये 8 प्रदेश लोकाकाश के मध्य में होते हैं। वही आकाश का भी मध्य है और वही लोकाकाश का भी मध्य है। और जब अपन वो 8 प्रदेश क्षेत्र परिवर्तन देखते हैं तब कहाँ से प्रारंभ होता है, उन 8 प्रदेश में से ही। आत्मा के बीच के 8 प्रदेश उस लोकाकाश के 8 प्रदेशों पर जब होते हैं, वहाँ से क्षेत्र परिवर्तन प्रारंभ करते, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त तक का भाव धारण करके वहाँ पर जन्म लेता है और एक एक प्रदेश सरकते हुए वो क्षेत्र परिवर्तन पूरे लोक में करते हैं। या वे 8 प्रदेश जो है वही जब आर्यंत भगवान केवली समुद्घात करते हैं तो पूरे लोकाकाश भर उनके आत्मा के प्रदेश फैले होते हैं। प्रत्येक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश रहता है, तब भी जीव के मध्य 8 प्रदेश उस लोकाकाश के मध्य में 8 प्रदेशों पर रहते हैं, क्योंकि जितना लोकाकाश है उतना ही एक आकाश, एक जीव के भी प्रदेश हैं, तो पूरे लोक में फैले हैं, तो बराबर 20 सेंटर जीव के प्रदेश आएंगे और वो लोकाकाश के भी प्रदेश आएंगे। तो इस प्रकार वो लोकाकाश के 8 प्रदेश बीच में मध्य में है, ऐसा बताया। और उन्हीं मध्य प्रदेशों के अवलंबन से ये दिशा का व्यवहार भी होता है, पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा, ऐसा व्यवहार होता है। इस प्रकार ये लोकाकाश आकाश के बीच में है। अब इस लोक के बारे में लोगों में बहुत सारे अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, विपरीत मान्यताएं हैं। उसका निराकरण करने के लिए आगे की गाथा में लोक का वर्णन करते हैं, ये लोक कैसा है। 4थी गाथा है, लोगो अकिट्टिमो खलु अणाई निहणो सहावणिवत्तो जीवा जीवे हि फुडो सौवागा सवयवो निच्चो। लोगो अकिट्टिमो खलु, ये लोग किसने बनाया, ये लोग का आकार किसने बनाया, किसी ने तो बनाया होगा ना, उसके बिना ऐसा आकार कैसे आ सकता है। ऐसे लोगों को कोई ना कोई करता होगा ही, ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर कार्य का कोई करता होता है, ऐसा नहीं। बहुत सारी वस्तुएं जो है वो कैसी है, अकृत्रिम। वास्तव में वस्तु का स्वभाव ही अकृत्रिम है, हर वस्तु अकृत्रिम है। किसी भी वस्तु को किसी ने भी नहीं बनाया है, वह अनादि से स्वयं सिद्ध ही है। तो लोक भी है जो वह अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है, इसलिए अकिट्टिमो कैसा है, वह अकृत्रिम, उसको किसी ने बनाया नहीं है। अनायनिहनो, जो किसी ने बनाया नहीं, उसको आदि भी नहीं है, कब शुरू प्रारंभ कब हुआ, इसका कार्य कोई बनाएगा तो उसकी शुरुआत होगी। ये अकृत्रिम है तो इसकी कोई आदि भी नहीं है और इसका कोई अंत भी नहीं है। इसलिए अकृत्रिम पद से ईश्वरवादियों का निराकरण हो गया।
क्योंकि अन्य बहुत सारे लोग ऐसे क्या मानते हैं, इस सृष्टि का निर्माता कौन है, ईश्वर है, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, तो उसका मत खंडित हो गया। और कैसा है, अनादि निधन है। तो इस मत से क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा ने तो इसकी उत्पत्ति की और विष्णु उसकी रक्षा करता है और महेश उसका संहार करता है। तो इस प्रकार सृष्टि का उत्पाद, रक्षण द्रव्य और वे, ये तीनों के कर्ता कोई ना कोई है, ऐसा मानते हैं। उनका निराकरण हो जाता है, अनादि निधन है इस पद से। मतलब इसका आदि भी नहीं तो कोई करने वाला है ही नहीं, और अंत भी नहीं होने वाला है, तो कौन इसका नाश करेगा। इसलिए अनादि अनंत है। और कैसा है, स्वभाव स्वभाव निवृत्तो, स्वभाव से ही निवृत्त है। माने किसी परमाणु को लेकर के किसी ने इसका आरंभ नहीं किया है, स्वभाव से रचित है, ऐसी उसकी रचना ही है। तो इसलिए कोई कहता है कि परमाणुओं को लेकर के इसकी रचना हुई है, तो उसका भी निराकरण होता है। जीवा जीवे ही पुड़ो, कैसा है, लोक खाली है क्या, इसमें कोई है नहीं, पोखला नहीं है। तो इसमें संपूर्ण जीव अजीवों से भरे, अजीव में सब आ गए, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, मतलब 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। इसमें खचाखच भरा हुआ है, ऐसा एक प्रदेश नहीं है कि जहाँ पर जीव और पुद्गल नहीं है। 6 द्रव्य, धर्म द्रव्य पूरा एक नहीं है, लेकिन संपूर्ण लोक में फैला हुआ है। अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है और काल द्रव्य भी है। तो इसलिए जीव और अजीवों से ये स्फुट है। तो कोई ऐसा कहते कि ये कुछ नहीं है, लोक मायामय है, वास्तविक नहीं है, तो उनका खंडन इस विशेषण से हो जाता है कि वास्तव में जीव और अजीवों से यह जीव लोक भरा हुआ है। और कैसा है, सौवागास अवयवो, जो आलोकाकाश नहीं मानते हैं, आलोकाकाश का अभाव मानते हैं, उनका खंडन हो जाता है इस विशेषण से कि ये लोकाकाश सर्व आकाश का अवयव है। मतलब इसके बाहर भी आलोकाकाश है और उसके बीच में लोक है, तो उसका एक अवयव है, एक पार्ट है, यह बताया है। और कैसा है, आलोकाकाशचा अभाव कोण मानतात माहीत नाही, तर मानणारे आहेत असं दिले। और कैसा है, नित्यो, नित्य है, मतलब क्षणिक नहीं है। बौद्ध जो क्षणिक मानते हैं ना, उनका इस जो लोग क्षणिक मानते हैं, उनका खंडन इस विशेषण से हो जाता है। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। तो लोक कैसा है, नित्य है, उसका कभी भी अभाव नहीं होगा, नाश नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा, ऐसा ही आकार रहेगा, ऐसी सब रचना रहेगी, उसमें कोई फेरफार नहीं होगा। अब इस लोकाकाश का आधारभूत जो आकाश द्रव्य है, 6 द्रव्यों का आधारभूत आकाश, उसको ही लोक कहते हैं, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। लोक मतलब दूसरा तीसरा कोई नहीं है, तो 6 द्रव्यों का जो समूह है उसको ही लोक कहते हैं। धम्मा धम्मा गासा गदिरागति जीव पोगलाहणं च जावत्तावल्लोगो आयासमदो परमणंतम। धर्म अधर्म आकाश और गति आगति, मतलब गति और आगति करने वाले जीव और पुद्गल का नाम मतलब उसका विशेषण लगाया कि गति आगति करने वाले 2 ही द्रव्य हैं, बाकी तो स्थिर ही है, जहाँ है वहीं पर स्तब्ध है, हलन चलन नहीं करते हैं। गमन और आगमन करने वाले 2 ही द्रव्य है, जीव और पुद्गल। इसलिए गति रागदि जीव पोगलानम च, जीव और पुद्गलों की गति और आगति जहाँ पर होती है, जावत मतलब जहाँ तक होती है, तावत लोको, तब तक वहाँ तक ही लोक है। अदो परम अनंतम आयासम, लोक कहाँ तक है कि जहाँ तक धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य तो है ही, और गति और आगति करने वाले जीव और पुद्गल, मतलब जीव और पुद्गलों की गति आगति जहाँ तक है वहाँ तक ही लोक है, और काल द्रव्य भी है। और इसके बाद जो अनंत आकाश है उसको क्या कहते हैं, अलोक कहते हैं। मतलब उसके बाद खत्म नहीं हुआ, लोक के बाद विश्व खत्म नहीं हुआ,
अभी भी आगे एक द्रव्य है, वो कौन सा है? आकाश द्रव्य है, और वो कितना है? तो अनंत है। इस प्रकार लोक का वर्णन किया। अब इसका आकार का वर्णन करते हैं। लोक का आकार किस प्रकार का है ये बता रहे हैं। तो उस लोक के आकार के बारे में भी विवाद होता है, विसंवाद है, तो उसका निराकरण इस गाथा के द्वारा कर रहे हैं। उभ्यदलेक मुरव धय संचय सन्निहो हवे लोगो अर्धधयो मुरव समो 14 रज्जुदो सौ। लोकाकाश का आकार कैसा है? खड़ा, उभा, दलेक मतलब 1.5, मुरवद्ध मतलब मुरज, मतलब मृदंग बजाते हैं ना, ऐसा ढोलक वो बजाते हैं, तो उसका जैसा आकार है वो पहले छोटा होता है, सकरा होता है, फिर ऐसा उसका बढ़ता जाता है, बीच में बड़ा होता है, फिर पुनः ऐसा सकरा होता जाता है। तो ये पूरा मृदंग होगा और आधा मृदंग और लेना है। तो इसके समान इस लोक का आकार है, मतलब नीचे जो अधोलोक है वो अर्ध मृदंग के समान है। मतलब उस मृदंग को आधे से काट दो तो क्या होगा, और उसको ऐसा रखो सीधा, मतलब उभा रख, खड़ा रखो उसको, तो उसका नीचे का प्रदेश कैसे होगा? फैला हुआ, मतलब नीचे का विस्तृत, और सकरा होता होता फिर कम होगा वहाँ पर। तो उसी प्रकार यह जो लोक है वह है, उनसे डाल पे जान जरा सा, कैसा है? यहाँ पर नीचे विस्तृत है, ये पूर्व पश्चिम जो है ऐसा सकरा है, फैला हुआ है, फिर ये संकुचित होते होते बीच में आता है तो सकरा हो जाता है। तो इस प्रकार ये आधा मृदंग के समान सामने से देखो तो मृदंग जैसा गोल होता है वैसा नहीं लेना। उस गोल का निराकरण करने के लिए आचार्य ने गाथा लिखी है। बहुत सारे लोग हैं वो लोकाकाश को कैसे मानते हैं? गोलाकार मानते हैं, मतलब मृदंग के समान ऐसा कहा ना, तो मृदंग कैसा गोल है वैसा ही लोकाकाश भी गोल है ऐसा मानते हैं। तो वैसा गोल नहीं है ये, तो ऐसा इधर उत्तर दक्षिण 7 राज्य उसका विस्तार है, और पूर्व पश्चिम तो यहाँ पर कम ज़्यादा हुआ है। तो उस कम ज़्यादा आकार है वो मृदंग के समान दिखता है, इसलिए आचार्य ने उसको मृदंग के समान कहा है। वास्तव में ऐसा लोक ऐसा है ना, गोल ऐसा नहीं है, एक ऐसा है, ऐसा चौकोर है, मतलब ये त्रिकोण, और इधर ये पूरा आयताकार, ये उत्तर दक्षिण 7 राज्यों, और पुनः ये पूर्व पश्चिम ऐसा ही है, और खड़ा कितना है? 14 राज्यों है। तो इसको सामने से देखो तो मृदंग जैसा उसका दिखता है, और ये पूरा ऊपर का जो है पहले ये मृदंग के समान यहाँ सकरा है, फिर फैलता हुआ यहाँ पर 5 राज्यों है, फैला है, फिर पुनः सकरा हुआ है। तो मृदंग के समान इधर से इधर बीच तक फैला हुआ और नीचे से ऊपर बीच तक फैला हुआ दिखता है, इसलिए इसको क्या कहा? ये पूरा मृदंग है और नीचे ये आधा अर्ध मृदंग है, तो इसलिए 1.5 मृदंग के समान इसका आकार बताया। अभी कौन सा आकार आया था अपने को बीच में? लोक का आकार मैंने कहा ना, नया ही यहाँ सुना है सर। हाँ नहीं ठीक है। फिर ये 1.5 मृदंग के समान है, मतलब ये यहाँ पर वो ऐसा ये गोल मानते हैं, मृदंग जैसा गोल होता है ना, ऐसा गोल ऐसा होता हुआ, और नीचे भी ऐसा गोलाकार मानते हैं। तो उसका खंडन होता है, क्योंकि वो धवला की 4थी पुस्तक में गोलाकार लोकाकाश, मतलब ऐसे बहुत एक श्वेतांबर की मान्यता है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा गोल मानते हैं, तो उसका घनफल निकाला पूरा। गोल क्यों नहीं है लोकाकाश, मतलब ऐसा गोल मानते हैं। ऐसा गोल मानते लोग आकाश। तो इस गोल आकार को और सब ओर से ऐसा गोल, ऐसा कुंडे होते हैं ना, ऐसे होते हुए ऐसे ये होती है, तो उसके समान ऐसा गोल मानते हैं। तो इसका यदि घनफल निकालते हैं वो बहुत कम आता है। अपना लोक जो है जगत श्रेणी का घन प्रमाण अभी बताया था
7 गुना 7 गुना 7, 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू, मतलब कितना राजू होता है 300, 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 करते तो 343 घन राजू प्रमाण लोक है। और इसका जब अपन पूरा घनफल निकालते हैं, पूरा निकाल करके आचार्य ने दिखाए वहाँ पर इतने खंड 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 किए उसके और बराबर सूक्ष्म परिधि के द्वारा उसका निकाला है, तो 164 घन राजू प्रमाण, इसका गोल मान करके अधोलोक का निकालते हैं तो 106 घन राजू प्रमाण होता है। और उसके ऊपर 261/1356 पूरा निकाल करके दिखाया है वहाँ पर ऐसे टुकड़े टुकड़े करके। और ऊर्ध्वलोक का घनफल 58 घन राजू होता है, केवल गोल मान करके करते तो। और अपन ऐसा मानते तो कितना होता है यहाँ पर सब मिला करके 343 राजू घन राजू होता है। और ये दोनों मानेंगे 106 और 58 राजू मिलाते हैं तो वहाँ पर 164 घन राजू और 328 आता है। तो इसलिए यहाँ पर सब जगह लोक को 343 घन राजू प्रमाण बताया है, तो इसलिए गोल आकार नहीं हो सकता है लोकाकाश का, आयताकार ही यह लोक है। केवल सामने से देखने के बाद मृदंग के समान दिखता है, इसलिए उसको मृदंग कहा है। तो इसका और आगे बताएंगे इसका खुलासा। यहाँ इतना लोक का आकार बताया है कि 1.5 मृदंग के समान और दया संचय निसन्नी हो। ये पोकला नहीं है बीच में, जैसा मृदंग बीच में पोकल होता है ऐसा ये पोकला नहीं है, उसके बीच में भरा हुआ है, उसमें सब द्रव्य भरे हुए हैं जीव पुद्गल आदि। इसलिए ध्वज संचय ऐसा कहा, ध्वजाओं के समूह के समान यह भरितावस्थ है। अधदयो मुरव समो, और कैसा है अर्ध मृदंग के समान अधोलोक है। और इन सबकी ऊंचाई कितनी है 14 रज्जु 2 सव्वो, 14 राजू उदय मतलब ऊंचाई होती है, उदय का अर्थ 14 राजू संपूर्ण लोक की ऊंचाई है। इस प्रकार ये लोक का आकार बताया है, या पुरुषाकार बताया लोक को। कमर पर हाथ रख करके 2 पाँव फैला करके खड़े हुए मनुष्य के समान ये लोक का आकार बताइए। पर इसीलिए ग्रवेग बताया ग्रीवा के स्थान में जो आता है, स्वर्ग जो इसको नाक कहा है क्योंकि नाक के स्थान पर वो स्वर्ग आता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे इस प्रकार लोक पुरुषाकार ये रचना है। ये 2 पाँव हैं, ये 2 हाथ कमर पर रखे हुए हैं और ये मस्तक है इधर ऊपर। तो इसके समान इस लोक का आकार बताया है। अब आगे प्रसंग प्राप्त यहाँ जगत श्रेणी बताई, घन लोक बताया और 7 राजू प्रमाण लंबी लाइन जो है वो जगत श्रेणी है ऐसा बताया। तो उस राजू का क्या प्रमाण है यह यहाँ पर आगे बता रहे हैं। क्या ये इसका ऐसा गोल मानेंगे तो इतना ही होता है उसका घनफल। यदि इसलिए 343 घन राजू है तो गोल नहीं है लोकाकाश, इस प्रकार आयताकार है। उत्तर दक्षिण 7 राजू सर्वत्र है और पूर्व पश्चिम इस प्रकार कम ज़्यादा है। उसका भी आगे आएगा वापस। अब यहाँ पर राजू का प्रमाण क्या है, राजू का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। जग सेड़ी 7 भागो रज्जु सेड़ी विपल्ल छेदाणम होदि असंख्ये जदीपम मानविदंगुलान हदी होदि असंख्य जदिमप, वहाँ तक रुकना पड़ेगा। होदि असंख्य जदीपम मानविदंगुलान हदी। तो जगत श्रेणी के 7 भागों, जगत श्रेणी के 7 भाग करो। अभी लाइन निकाली थी ना पूरी 7 राजू की, उतनी 7 राजू की लंबी लाइन मतलब एक जगत श्रेणी है। तो जगत श्रेणी के 7वां भाग मतलब ये 14 राजू है तो इसका 14वां भाग ले लो, वो 1 राजू है। ये 2 जगत श्रेणी प्रमाण लोक की ऊंचाई है। इधर से नीचे से ऊपर ले लो तो 2 जगत श्रेणी होती है, एक ही लाइन ले लो उसको। तो एक इसका यहाँ से यहाँ तक 7 है तो एक 7वां भाग ले लो, इसको 1 राजू कहते हैं। अब जगत श्रेणी कितनी है उसका प्रमाण बताने के लिए आगे बताया है। अब यहाँ पर
जिनको पहले पढ़ा उनको समझ में आएगा, जिसको नहीं पढ़ा है तो थोड़ा समझ में नहीं आए तो भी बाद में एक दो बार आने वाला है वापस ये जगत श्रेणी का प्रमाण। तो जगत श्रेणी का प्रमाण कितना है? तो पल्लच्छेदाणम असंख्येज्यतिपमान विदंगुलान हदि होदी। जिन्होंने पढ़ा है उनको याद करो जगत श्रेणी कैसे उत्पन्न होती है। हाँ, पल्लोप हे दिसते ना याच्यावर ना, पल्य भागेले असंख्यात। पल्योपम संख्या कहाँ आती है? मध्यम असंख्यात असंख्यात में आती है, और उसको असंख्यात का भाग दो तो ये भी ये असंख्यात वर्ष प्रमाण है, मतलब असंख्यात संख्या है। इतनी बार किसको रखना है? घणांगुल को रखना है। घणांगुल मतलब क्या है? सूच्यंगुल। सूच्यंगुल मतलब 1.25 इंच प्रमाण एक आकाश प्रदेश पंक्ति में जितने प्रदेश आते हैं लोकाकाश के उसको कहते हैं सूच्यंगुल। ये सूच्यंगुल एक लाइन खाली एक आकाश प्रदेश पंक्ति। तो उस अंगुल को अपन इंच में, अभी इंच से समझते हैं ना हम, तो 24 अंगुल का एक हाथ होता है, तो उस एक हाथ में इंच कितने मतलब वो करते तो कितना आएगा वहाँ पर? 18 इंच का 18 इंच आएंगे। 24 अंगुल में इंच कर लेंगे तो 18 इंच आएंगे, इसलिए 1.25 इंच का एक अंगुल होता है। तो इसलिए ये सूच्यंगुल हुआ, और उतना ही चौड़ा लेंगे, एक अंगुल प्रमाण लंबा और एक अंगुल प्रमाण चौड़ा। ये जो आकाश प्रदेश पंक्ति है इसमें जितने आकाश के प्रदेश आएंगे वो संख्या किसकी है? प्रतरांगुल। प्रतरांगुल कहते हैं उसको। इसको आगे अभी उपमामान में बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वो आया है प्रकरण तो उसके लिए थोड़ा सा बताया। और ये 1.25 इंच प्रमाण उसकी ऊंचाई ली तो वो क्या है? घणांगुल। घन हो गया वो। 1.25 इंच लंबाई, 1.25 इंच चौड़ाई और 1.25 इंच ऊंचाई प्रमाण ऐसा चौरस करो तो उसमें जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उसको कहते हैं घणांगुल। और फिर घणांगुल को कितनी बार रखना है? इतनी बार। इसको बोलते हैं विरलन राशि। मतलब घणांगुल गुणिले घणांगुल गुणिले घणांगुल, ऐसे कितनी बार रखना? असंख्यात बार। पल्योपम के असंख्यात भाग का जितना प्रमाण है उतनी बार इसको रखो और इसका परस्पर गुना करो तो जो संख्या आएगी वह क्या है? जगत श्रेणी है। 7 रज्जु नहीं, मैंने अभी अपने वर्तमान हिसाब से बताया कि 1.25 इंच प्रमाण ये उच्चेद अंगुल की अपेक्षा से लेते तो वो सूच्यंगुल है। प्रमाण अंगुल की अपेक्षा लेंगे तो इसे 500 गुना हो जाएगा, मतलब 375 इंच हो जाएंगे वह। क्योंकि प्रमाण अंगुल इससे 500 गुना होता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर अपना छोटा जो उच्चेद अंगुल की अपेक्षा से सूच्यंगुल ये है, और ये प्रतरांगुल और ये घनांगुल। और उस घनांगुल को अपन कितनी बार रखेंगे परस्पर? हाँ, मतलब उसका पल्योपम के असंख्यात भाग का विरलन करो, मतलब एक एक रखो और उस पर घनांगुल रखो और उसका परस्पर गुणा करो तो जो लब्ध आएगा उसका नाम है जगत श्रेणी। और इस जगत श्रेणी का 7वां भाग क्या है? एक राजू है, और ये 14 राजू प्रमाण ये लोक की ऊंचाई है। इसका भी और वापिस आएगा। इन्होंने यहाँ पर लोक काय वेगळं दिलं? नहीं, ये तो उदाहरण लिया, अंक गणित है, उदाहरण है, केवल दृष्टांत है वो केवल। मतलब 5 पैसा 536 को उन्होंने सूच्यंगुल माना, वो वास्तव में सूच्यंगुल नहीं है वह, उसको सूच्यंगुल मान करके किया तो जगत श्रेणी कितनी आएगी? वह अभी कहा ना मैंने, ये सूच्यंगुल का घणांगुल है, तो पैसा 200 जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू, ऐसे जगत श्रेणी का प्रमाण उन्होंने वो माना। मैंने अभी यहाँ किया है, मतलब सूच्यंगुल का प्रमाण 16 माना। 16 सूच्यंगुल क्या माना? 16।
तो 16 का घन मतलब घनांगुल होगा, माना ये वास्तव में है वो असंख्यात संख्या, लेकिन एक 16 मान करके करो तो सूच्यंगुल कितना आया वहाँ पर, नहीं पल्य 16 माना, और पल्य ये क्या है अभी सब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हाँ आगे चलते हैं वहीं पर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर इतना समझो, वो उन्होंने अंकगणित से समझाया है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी इतना समझाओ कि जगत श्रेणी का 7वां भाग है वो राजू का प्रमाण है। अब यहाँ आगे घनांगुल की वो प्रतीति दी है आगे की गाथा में, अभी मैंने जो बताया वो पल्लच्छिदिमेत्त पल्ला नन्नोन्नहदिये अंगुलं सूयि तौवग्गगणाकमसो पदरगणांगुल समखाद, वही दिया है प्रतरांगुल और घनांगुल किसको कहते, क्योंकि घनांगुल को रखने के लिए कहा ना, अब घनांगुल क्या है वो पता नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए घनांगुल का प्रमाण यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पल्लच्छिदिमेत्त पल्लान अन्नोन्न हदिये सुई अंगलम। ये अंगुल मतलब इसमें कितने प्रदेश आते हैं, तो बताया कि एक पल्योपम प्रमाण क्या करना है वहाँ पर, उसको कितनी बार रखना है, पल्ले के जितने अर्धच्छेद होते हैं, पल्योपम मतलब ये असंख्यात संख्या है, और उसके अर्धच्छेद करना मतलब उसका आधा आधा भाग करना, मतलब जैसे 16 है, 16 पल्ले माना अपन ने, 16 को एक पल्ले मान करके करो, 16 नहीं है पल्ले कल्पित किया, तो इस 16 के कितने आधे हुए, 16 का एक पहला आधा कितना हुआ 8, दूसरा आधा कितना हुआ 4, तीसरा आधा 2, चौथा आधा 4, 1, तो 1 तक आधे आधे करते जाना, जितने अर्ध भाग होंगे उसको क्या कहते हैं अर्धच्छेद। हाँ तो 16 के अर्धच्छेद कितने हुए, 4 हुए। तो 4 बार क्या करेंगे, 16 को रखेंगे, 16 का घात 4 ये होती है संख्या सूच्यंगुल, 16 का नहीं मतलब पल्योपम का, पल्योपम को कितनी बार रखना, जितने उसके अर्धच्छेद है उतनी बार पल्योपम को रखना, पल्य का पल्य अर्धच्छेद ये घात किया, मतलब इतनी बार पल्य को रखो, जैसे 16 का घात 4 किया तो 16 को अपने 4 बार रखा, तो 16 गुणित 16 गुणित 16 मतलब सूच्यंगुल होगा। हाँ तो 16 गुणित 16 256, 256 गुणित 16 4096, 4096 गुणित 16 65,536, उसको कहते हैं पन्नट्टी। तो सूच्यंगुल का प्रमाण ये माना हुआ है, 65,536 सूच्यंगुल नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं दृष्टांत को ही वास्तविक मान करके उस वैसा मान लेते हैं। ये असंख्यात संख्या है, उसका भाव भाषण होने के लिए आचार्य अंक संदृष्टि लेकर के अपने को समझाते हैं। हाँ हाँ मतलब यहाँ वास्तविक गणित ये है, जो पल्योपम संख्या होगी उसको कितनी बार रखना, जितने पल्योपम के अर्धच्छेद होते हैं उतनी बार पल्य को रखना, पल्य गुणा पल्य गुणा पल्य गुणा, ऐसे पल्योपम के अर्धच्छेद बार रखना, और जो संख्या परस्पर गुणा करने पर उत्पन्न होगी उसको क्या कहते हैं, सूच्यंगुल कहते हैं। आता सगळं अभ्यास करायचं आहे, नुसतं ऐकायचं नाही। हाँ मतलब इसमें बहुत सारे आकाश के प्रदेश आते हैं ना, क्षेत्र बहुत सूक्ष्म होता है, उसमें बहुत प्रदेश आते हैं, इसमें असंख्यात कल्पकाल के समय आते हैं। कितने आते हैं? एक कल्पकाल 20 कोड़ाकोड़ी सागर का, एक कल्पकाल 20 कोड़ाकोड़ी सागर का, और ऐसे कल्पकाल के समय कितने आएंगे इसमें जो प्रदेश आएंगे उसमें असंख्यात। क्योंकि आप विचार करो यहाँ पर पल्य का कितनी बार गुणकार किया है, अर्धच्छेद बार पल्य का गुणकार किया है। ये बात मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, मतलब आपको मतलब 1-2 बार पहले, अब एक बार और करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पर पल्य गुना पल्य करेंगे तो कितने पल्य हुए, पल्य का वर्ग मतलब असंख्यात पल्य हुए,
क्योंकि पल्य संख्या असंख्यात है, तो पल्य गुना पल्य मतलब असंख्यात पल्य। हाँ, तो ये कल्पकाल कितना है, कितने पल्य हैं? 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का इसका है ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, सबका जोड़ करते तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर होता है ना। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का आधा पल्य हो गया, मतलब अवसर पे निकाल हुआ। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्सर पे निकाल, दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब पल्ले कितने हुए? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, इसके पल्ले में रूपांतर करो तो कितने होंगे? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। किसका होता है? 10, इसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करो ना, पल्ले हो जाएंगे। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, तो इसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करो 10 कोड़ा कोड़ी से, तो उतने पल्ले हो जाएंगे उसके। मतलब 10 कोड़ा कोड़ी गुणित 20 कोड़ा कोड़ी मतलब 200 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी, 4 बार कोड़ा कोड़ी आएगा, बराबर। इतने पल्योपम का एक कल्पकाल हुआ, मतलब इसमें संख्याति पल्ले हो गए। एक कल्पकाल में कितने पल्ले हो गए? असंख्यात हो गए क्या? 200 कोड़ा कोड़ी, मतलब बहुत संख्या छोटी है वो। अब आप भी संख्या देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, संख्या भी कितनी बड़ी बड़ी है। अपने एक गड्ढे में सरसों आएंगे, वो भी इससे बड़े हैं इससे बड़े हैं। तो यहाँ पर ये संख्यात ही पल्य हुए एक कल्पकाल में। 2 कल्पकाल ले लो, कितने पल्ले होंगे? संख्यात ही पल्ले होंगे। 3 कल्पकाल ले लो, ऐसे संख्यात कल्पकाल ले लो तो भी संख्यात ही पल्ले हो जाएंगे। हाँ, और उसके नीचे के असंख्यात ले लो, जगन परिता संख्यात कल्पकाल ले लो तो कितने पल्ले होंगे? वह असंख्यात पल्ले होंगे। फिर भी ये संख्या नहीं आएगी, केवल आप पल्ले से पल्ले का गुणकार करेंगे, उसमें भी असंख्यात कल्पकाल आएंगे। पल्ले का पल्ले से गुना करो, क्योंकि असंख्यात पल्ले और ये संख्यात पल्ले है सब। इसलिए ये मतलब बात अपने को प्रतीति में आती है कि बराबर है कि एक सूच्यंगुल के एक असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात कल्पकाल के समय, क्योंकि अभी सूच्यंगुल के लिए इतने गुणकार बाकी है। आगे पल्ले गुना पल्ले गुना पल्ले गुना पल्ले गुना ये असंख्यात बार आने वाला है। तो 2 पहले आप पल्लों का गुणाकार करेंगे तो भी वो असंख्यात पल्ले हो गए, तो ये असंख्यात कल्पकाल हो गए इसमें। तो ऐसे मतलब एक प्रतीति आने के लिए आपको बताया। ये जल्दी इसका विश्वास होता नहीं ना, तो इससे अपने को समझ में आता है कि कैसे है ये। तो सूच्यंगुल किसको कहा? ये गाथा में उन्होंने बताया कि पल्ल छिदि मेत्त पल्लान अन्नोन हदिये, पल्ले के अर्धच्छेद मात्र वार पल्ले का परस्पर गुना करने पर सुई अंगुलम सूच्यंगुल होता है। इसका जो आएगा प्रमाण क्या आएगा? सूच्यंगुल आएगा। मतलब इतने आकाश पंक्ति पर आकाश के जितने प्रदेश है उसकी संख्या आएगी सूच्यंगुल मतलब। और फिर तवग्ग पदरंगुल, उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? प्रतरांगुल होगा। इतने ही लंबे कितने श्रेणी रखना है इसको? जितना सूच्यंगुल का प्रमाण है उतनी ही श्रेणी रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रतरांगुल हो जाएगा। अपन घर बांधताना करतो को नहीं, 10 स्क्वेअर फुट, ऐसे 10 है और ऐसा 10 है, तो 10 गुना 10 कितना हो गया? 100 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर सूच्यंगुल गुने सूच्यंगुल प्रतरांगुल हो गया। और फिर उसकी ऊंचाई उतनी ही लेना, उतने ही जगत प्रतर लेना। या ऐसे एक थर है ना, ऐसे कितने थर? 1 2 3 4 5 ऐसे सूच्यंगुल प्रमाण ही थर ले लो प्रतर, तो क्या हो जाएगा? घनांगुल हो गया। तो उसको घनांगुल कहते। तवग्ग तक घना, सूच्यंगुल का वर्ग प्रतरांगुल और सूच्यंगुल का घन घनांगुल होता है, ऐसा कहा है। तो इसको उन्होंने अंक संदृष्टि से यहाँ लिया है। पल्ले को 16 से मान करके चलो, तो 16 क्या हुआ? पल्ले हुआ। और सूच्यंगुल कितना हुआ? 16 का 4 बार गुना किया तो वो क्या हुआ? सूच्यंगुल हुआ। मतलब 65 और 536 क्या हुआ? सूच्यंगुल हुआ।
और उसका वर्ग पन्नठी का वर्ग 6536 को एक पन्नठी संज्ञा है। हाँ? तो 6536 ये सूच्यंगुल माना हुआ, इसका वर्ग करो तो इसको क्या कहेंगे? प्रतरांगुल। 16 पल्य 6536 ये सूच्यंगुल हुआ, माना हुआ, और इसका घनांगुल कितना हुआ? घनांगुल झालं की उसका घन 6536 का घन किया। इसको संक्षेप में लिखना है तो ऐसा लिखो खाली, इसको पन्नटी कहते हैं। तो इसका घनांगुल, और एक घनांगुल को कितनी बार रखना? पल्ले के अर्धछेद के भी असंख्यातवें भाग भर। पल्ले का असंख्यातवा भाग मतलब पल्ले का अर्धछेद का भी असंख्यातवा भाग है वह, उतनी बार घनांगुल को रखो तो क्या आता है वहां पर? हाँ, तो पल्ले के अर्धछेद का असंख्यातवा भाग, अभी अपने 16 पल्ले माना है ना, तो उसका जगश्रेणी लेना है ना। हाँ बराबर है ना। तो जगश्रेणी का प्रमाण क्या लिया है यहाँ पर? पल्ले के अर्धछेद 4 हुए अपने माने हुए, उसका असंख्यातवा मतलब 2 से भाग दो तो कितना आया? 2 आया। तो 2 बार क्या रखना है? घनांगुल रखना है, तब जगश्रेणी आएगी। ये 65,536 का घन गुणित 65,536 का घन। ये अपन बहुत छोटी संख्या मान करके कर रहे हैं, तब इतनी बड़ी संख्या आ रही है, और वास्तविक गणित में लेंगे तो कितनी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर कितना आया? ये जगश्रेणी, ये 3 और 3 घातांक है ना, ये इसका क्या करते हैं? प्लस करते हैं। पन्नठी का घात कितना हुआ? 6 हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? जगश्रेणी कहेंगे। और इसका 7वां भाग क्या है? राजू है, इसलिए 7 का भाग देंगे। इसको ही क्या कहेंगे? पन्नठी का वर्ग, उसको कहते हैं एकट्ठी। पन्नठी के वर्ग का वर्ग मतलब चौथा भाग, 4 घातांक है ना। पन्नठी का वर्ग करो मतलब 4 घातांक है, 4 बार रख करके गुणा करो तो कौन सी संख्या थे? एकट्ठी, मतलब 20 अंक प्रमाणे एकट्ठी संख्या है। और इसका प्लस नहीं, गुना करना है ना। पन्नठी का वर्ग ये 6 है ना, इसको अलग किया हमने 4 और 2, तो इसको कहा एकट्ठी और इसको कहा बादल से उतने इसके एकट्ठी गुणित बादल जगश्रेणी। ऐसे अंक संदृष्टि में माना हुआ, मतलब माना हुआ छोटा प्रमाण भी इतना बड़ा आता है। हाँ चलो, अब एक क्रम से आने वाला है, ये सब संख्या क्रम से आने वाली है, तब देखेंगे। इन्होंने आचार्य ने यहाँ पर लोक मतलब जगत श्रेणी का घन है। जगत श्रेणी मतलब क्या है? घनांगुल को इतनी बार रखेंगे तो जगत श्रेणी आती है। और घनांगुल कैसे आता है? तो सूच्यंगुल के घन को घनांगुल कहते हैं। और सूच्यंगुल कैसे आता है? तो पल्ले को पल्ले के अर्धच्छेद बार रखो, परस्पर गुना करो तो सूच्यंगुल आता है। इसलिए सब बताया है पूरा। और जगत श्रेणी का 7वां भाग राजू होता है। और आएगा, इसको स्पष्ट हो जाएगा आगे। हाँ, 7 राजू प्रमाणे जगत श्रेणी है ना, तो जगत श्रेणी का 7वां भाग मतलब ये राजू होता है। असं वो कहते हैं ना कि 6 महीने तक देव ऐसे वहाँ से बड़ा लोहे का एक जम्बूद्वीप मतलब छोड़ेंगे, और जहाँ तक वो जाता रहेगा 6 महीने तक लगातार, उतने प्रदेशों को एक राजू कहते हैं, एक प्रतीति आने के लिए ऐसा कहते हैं। मतलब हाँ 6 महीने वो 6 महीने तक जितने जाएगा, जितना प्रदेश जाएगा वह लोहे का गोला, तो उसको एक राजू कहते हैं। इतना बड़ा राजू है। हाँ नहीं, एक राजू गमन करने के लिए 6 महीने लगेंगे।
एक राजू ही है ना, एक राजू प्रमाण ही है ना वो। ये 1.5 राजू है, स्वर्ग 1.5 राजू, शानद कौन महेंद्र 1.5 राजू है, फिर उसके ऊपर आधा राजू है वो। चलो आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पर ये सब लोकाकाश का बताने के लिए बताया। अब आपको शुरू से प्रारंभ से लेकर के सब संख्या बता रहे हैं, इसलिए घबराओ मत। नहीं तो कुछ हमें समझ में नहीं आ गया ऐसा लगेगा। संसार में घबराते नहीं है, यहाँ सब घबराते हैं। डॉक्टर सीखने के लिए पहले दिन जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, अंग्रेजी सब प्रोफेसर बोलते हैं, तो कोई घबराता है क्या? नहीं, अपने को तो ये पढ़ना है, कुछ भी करके कोशिश करके पढ़ेंगे, उसका पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन इसको जा करके मुझे एक बार पढ़ना है, फिर यहाँ पर मुझे समझ में आएगा, मैं घर में जा करके पढ़ाई करूँगा, ऐसा कभी सोचते हैं क्या? कभी समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, क्या करना है इसको पढ़ करके ही क्या करना है? पहला ही प्रश्न होता है। तो आचार्य अब आगे सब पूर्ण अपने को संख्या का मान बता रहे हैं। इसमें प्रवेश होने के लिए ही आचार्यों को पता है कि इतना बताने पर प्रवेश नहीं होगा, इसमें प्रवेश होने के लिए अब सब संख्याओं का प्रमाण बताते हैं। मान मतलब प्रमाण, उसके कितने भेद हैं वो बता रहे आगे। 9वें नंबर के गाता है। माणम दुविहम लोगिग लोकोत्तरमेत्थलोगिगम छद्दा माणुम माणो माणम गणे पड़े तप पड़े पमाणमिति। मान 2 प्रकार का है, एक लौकिक और एक लोकोत्तर। लौकिक में जो अपन अभी सब गिनती करते हैं ना किस किस की, वो लौकिक मान कहेंगे। और लोकोत्तर मान मतलब जो शास्त्र में आगम में बताए हैं, ये सब अलौकिक संख्या, असंख्यात, अनंत वगैरह, ये सब अलौकिक मान है। तो इस प्रकार 2 प्रकार का मान है। उसमें पहले लौकिक को बताते हैं। लौकिकम छद्दा, लौकिक मान जो है वो 6 प्रकार का है। मान, उन्मान, अवमान, गणि, पड़ी, तप पड़े प्रमाण। गणि प्रमाण, प्रति प्रमाण और तप प्रति प्रमाण। इस प्रकार ये लौकिक में अपन जो गिनती करते हैं ना, उसके अपेक्षा से ये भेद बताए हैं। उसके दृष्टांत अगली गाथा में बताए हैं। कौन कौन से, अब इसका कोई प्रोविजन नहीं है वास्तव में अपने को लौकिक मान का, लेकिन एक आचार्य ने बताया कि लौकिक में इस प्रकार का मान होता है। मान, उन्मान, अवमान, इधर लिखते हो नीचे गणिमान, प्रतिमान, मान शब्द नहीं लिखती हूँ मैं यहाँ पर, प्रतिमान ठीक है, तत्प्रतिमान। ऐसे 6 प्रकार का मान होता है लोक में। अभी अपन जो सब गिनती करते हैं उसको, तो उस मान किसको कहते हैं और इस 6 का उदाहरण अगली गाथा में दिया है, उतना ही गाथा पढ़ करके अपन समाप्त करेंगे। पत्त तुल चुलुय एग पहुदे कुंजा तुरंग मोलादि दौवम खित्तम कालो भावो लोगुत्तरम चदुधा। हाँ, पहला कौन सा बताया? लौकिक मान बताया। मान मतलब अपन मतलब मोजणं, मापट्यानं मोजतो की ना अपन, चिपट मापट वगैरह, उसको मान कहते। प्रस्थ कहते, प्रस्थ उसको। प्रस्थ को मराठी में मापट बोलते, मापट। मोजायचं, धान्य मोजायचं, 1 मापटे 2 मापटे, चिपटी वगैरह। पुराने जमाने में ऐसे घर में रहते थे सबके, उसी से मापते थे उसको प्रस्थ। माप 1 पाव किलो वगैरह होता है ना, मतलब तराजू से नहीं, उस ऐसा है वो लकड़ी का रहता है या पत्रे का रहता है, और उसमें भर करके मापते हैं उसको। प्रस्थ वो आता है ना हमेशा, प्रस्थ मानय या प्रस्थ लाने के लिए जाता हूँ। हाँ, बाद में तुली, तुली के बाद में कंगन। हाँ, 1 किलो को कंगन। बराबर है। हाँ, मन वगैरह होता था ना पहले, 1 मापट, मन नंतर है वगैरह। अब दूसरा जो है उन्मान। उन्मान किसको कहते? तराजू से जो तोला जाता है, जो 1 किलो 2 किलो ऐसा मोजा जाता है ना, गिना जाता है उसको। यहाँ पर क्या आएगा? तुला, तुला मतलब तराजू, तुला मतलब तोल करके जिसका माप किया जाता है। और अवमान मतलब वहाँ पर चुल्लू, मतलब
ये जब पतली चीज़ें मापी जाती है, जैसे दूध अभी लीटर से मापते हैं, हाँ, तो उसको चुल्लू वगैरह कहते हैं, लीटर वगैरह, हाँ, और आधा लीटर पाव वगैरह ऐसे गिनते हैं उसको, पतली चीज़ को मापने का एक साधन। फिर चौथा है क्या है, ये चुल्लू बोला इसको, हाँ। और गनिमान मतलब गिनती, 1 2 3 4 कितने केला है, 10 केला है, हाँ, 100 आम है, ये इसको कहते हैं गनिमान, 1 2 3 संख्या। और गुंजा प्रतिमान का लिया, जैसे वो सोना वगैरह खरीदते हैं ना, 1 तोला, 1 गुंजा, 1 मासा, हाँ, तोला मासा गुंजा ये सब प्रतिमान होता है, गुंजा वगैरह। और तत्प्रतिमान मतलब जैसे घोड़े का तुरंग मोल आदि कितना देंगे, तो एक घोड़े की अवयवता देख करके उसका मूल्य करते हैं, ये ऊंचे मतलब ऊंची जाति का है घोड़ा या कम जाति का है, तो उस घोड़े का आदि का मूल्य करना वो तत्प्रतिमान है। घोड़े का मूल्य मतलब उसके अवयवों को देख करके उसका मोल किया जाता है, वो तत्प्रतिमान है। ये 1 2 आदि संख्या है, 1 2 3 आदि। तो इस प्रकार ये लौकिक में ये मान चलता है, लेकिन ये अलौकिक में नहीं चलता है। अब जो अलौकिक गणित आएगा उसमें कितने प्रकार का मान है उसको आगे बताते हैं। टाइम हो गया है अपना, बज रहे हैं। अब यहाँ पर यहाँ से आगे अपनी संख्या जो है, किस प्रकार की संख्या, 8 प्रकार का उपमा मान और 14 प्रकार की धारा, ये संपूर्ण गणित पहले अधिकार में बताने वाले हैं। ओम, सावधान। जानिए, यह मैं लोक में हूँ, लेकिन मुझ में लोक नहीं है। मैं यह संपूर्ण लोक से भिन्न चैतन्य लोक स्वरूप हूँ। अपने भीतर के लोक में जाइए, यहाँ पर भी असंख्यात प्रदेशों का एक लोक है, यह चिल लोक है। यह चिल लोक सदैव अपने साथ में है। ये मेरा चैतन्य लोक अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। किसी ने इस लोक को, मेरे असंख्यात प्रदेशों को बनाया नहीं है। यह मेरा लोक शाश्वत है, नित्य है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इसकी रचना वाला करने वाला कोई नहीं है, ये स्वभाव से निवृत्त है। इस अपने लोक को देखिए। इस चिल्लोक का अनुभव करने पर यह लोक भय, परलोक भय समाप्त होता है। लोक शाश्वत एकमेश सकल, चिल्लोक का ही मैं अनुभव करता हूँ, बाहर के लोक का मैं अनुभव करने वाला नहीं हूँ। अपने लोक में रहिए। अपने लोक में परम शांति है, परम आनंद है, निराकुलता है, समाधान है। बाहर लोक में जाएंगे तो वहाँ पर डंडे ही खाने को मिलेंगे, दुख ही मिलेगा, अन्य कुछ नहीं। इसलिए अपने घर में रहो। इतना बढ़िया सुंदर मेरा लोक है, कुछ भी कमी नहीं है, संपूर्ण गुण वैभव से भरा हुआ हूँ। इसमें कुछ भी कमतरता नहीं है, जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। तो अपने घर में ही रहिए। लॉकडाउन क्या बता रहा है कि बाहर मत आइए, बाहर आएंगे तो धोखा है। अपने घर में ही रहिए।
मेरा सच्चा घर ये असंख्यात प्रदेशीय अमूर्तिक चैतन्य लोक ही मेरा घर है। इसमें ही मैं सदैव रहता हूँ और इसमें ही रहूँगा। चिल्लोक स्वरूपोऽहम् अनाद्यनंत चैतन्य स्वरूपोऽहम् अनंत गुणाकर स्वरूपोऽहम् अनंत गुण वैभव स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो